Okay. Unsymmetrical alkene, then negative part of reagent goes to the carbon atom of the double bond karo, goes to the carbon atom of the double bond, of the double bond having 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 less number of hydrogen atom, less number of hydrogen atom, हाइड्रोजन एटम एंड पॉजिटिव पार्ट किसके पास चला जाएगा, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा. ओके. बहुत सिंपल रूल है, ये हमने 11 में भी पढ़ा था. ओके. व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये देखो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, एड्स टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल है, देन निगेटिव पार्ट देखो ये है, ये निगेटिव पार्ट है, एक्स माइनस होता है ना, एक्स माइनस, हेलोजन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बराबर. सो निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, then the negative part of reagent goes to the carbon atom of the double bond, डबल बॉन्ड के एक कार्बन के पास चला जाता है, किसके पास, जिसके पास कम हाइड्रोजन हो उसके पास चला जाएगा. ओके. हम लोग और एक एग्जांपल दिखाएंगे. ओके. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन ही लिया है मैंने. ओके. तो यहाँ पे HCl का एडिशन हुआ है, HCl का एडिशन हुआ है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये जो Cl है ये इस कार्बन के पास चला जाएगा, बराबर, क्योंकि इसके पास कम हाइड्रोजन है, और ये इसके पास चला जाएगा. तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो कुछ ऐसे मिल जाएगा, CH3 CH Cl एंड CH3, ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें. ठीक है. और एक रिएक्शन में दे देता हूँ आप लोगों को, CH3 C CH3, देन डबल बॉन्ड CH2. सपोज अभी मैं HCl का एडिशन कर रहा हूँ, यहाँ पे HCl का एडिशन कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट आप बताओ क्या होगा. ये प्रोपीन है, 2 क्लोरोप्रोपीन, प्रोपीन प्रोपीन 2 क्लोरोप्रोपीन, 2 क्लोरो सॉरी प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन. अब ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या होगा, कहाँ पे दे दिया Cl, जल्दी बताओ, Cl कहाँ पे दे दिया, सी को. यस वेरी गुड, सी को दे दिया, वेरी गुड. ठीक है. हाँ, क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है. ओके. तो इसके पास चला जाएगा. ओके. और ये इसके पास चला जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, CH3 CH3 C CH3, ये नीचे आ गया Cl, और ये हमें मिल गया CH3. तो ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है, क्या नाम होगा, क्या नाम होगा इसका, 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन. ओके. सो राइट डाउन 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथिल 2 मिथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन. यस. बहुत सिंपल. तो अभी आप लोगों को समझ में आया ये ऐसा होता है. अभी ये ऐसा क्यों होता है ये हम लोग देखेंगे. ये तो नॉर्मल हमने, चलो ये रूल बहुत इजी है. चलो Cl जिसके पास चला जाएगा, Cl जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे उसके पास चला जाएगा, और हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगी उसके पास चला जाएगा, वो तो ठीक है. लेकिन ऐसा क्यों होता है ये हम लोग देखेंगे. तो उसको बोलेंगे हम लोग मैकेनिज्म. ओके. तो हुआ आप लोगों का मैकेनिज्म देखे. यस. हाँ जल्दी करो जल्दी करो. हुआ.
ठीक है, तो अभी ना इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ओके, हर एक चीज, हर एक जो रिएक्शन है, हर एक जो इंसिडेंट होता है उसका कोई ना कोई तो रीजन होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो रीजन देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये जो अल्कीन है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखो क्या होता है। ठीक है, सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन तो वीक होता है, आप लोगों को पता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा। ओके, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो पता है आप लोगों को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन खींच लेगा, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ये देखो। ठीक है, हाँ, हमें कुछ ऐसा मिलेगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। अभी CH2 माइनस में मिलेगा ना, माइनस मिलेगा क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया और इसका तो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, HX में से जो एक H है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, बराबर, तो ये तो स्टेबल हुआ। CH3 CH, पहले देख लो, लिखो मत, पहले देख लो, पूरा समझ लो क्या होता है। ठीक है, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो हमें ये CH3 मिल गया। देखो पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से इसके ऊपर इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। HX में से जो H प्लस होता है, क्योंकि ये एसिड है ना, HCl होगा या फिर HBr होगा, तो एसिड है, तो H इसने इसका जो H प्लस है ये इसके ऊपर अटैक किया, क्योंकि माइनस है ये प्लस है, तो प्लस ने माइनस के ऊपर अटैक कर दिया, तो CH3 मिल गया। ओके, तो ये कार्बोकैटायन जनरेट हुआ। दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो अभी जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है उसके ऊपर अभी कौन बचा है रिएक्शन में, X माइनस बचा है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन में यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 CH प्लस एंड CH3 प्लस, जो X माइनस है वो अटैक कर देगा इसके ऊपर। ओके, तो इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH3 C एंड X, ऊपर X आ गया, और ये हमें मिल गया CH3। सो दिस इज द मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन के पीछे ये सारी चीजें होती है, तो हमें पूरा रिएक्शन मिल जाता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द मार्कोनिकॉव्स रूल। ओके, मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, ये आप लोग लिखो। प्रोडक्ट आप लोगों को लिखना है। ओके, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, हाँ, ठीक है, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है, देखो इसकी वैलेंसी 1 2 3, इसके पास एक हाइड्रोजन है, वैलेंसी चेक करना है सिर्फ। ओके, इसकी चारों वैलेंसी गई है, तो इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो Cl किसके पास जाता है, किसके पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, बराबर, तो Cl जो है ये इसके पास चला जाएगा, और जो H है तो इसके पास चला जाएगा, तो हमें कुछ प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा, देखो ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा ना, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है हमेशा, ये वाले देखो रिएक्शन डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये पूरा मिथिल ग्रुप है और ये Cl है,
सिर्फ लाइन मतलब मिथिल ग्रुप होता है, ठीक है। और यहाँ पे H दिखाओ नहीं दिखाओ चलेगा, ठीक है। अगर आपको दिखाना है तो आप लोग दिखा सकते हो, ये वाला H, ये दो H आप लोग दिखा सकते हो। ओके, समझ में आया। अभी इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में ये जो Cl है, देखो अभी इसकी यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन की दो वैलेंसी गई, मतलब और कितने हाइड्रोजन होंगे उसके पास, कितने हाइड्रोजन होंगे, दो वैलेंसी गई, मतलब और दो हाइड्रोजन होंगे। और इसके पास ये देखो, इसके पास कितनी वैलेंसी गई, 1 2 3, 3 वैलेंसी गई, तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन होगा, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो Cl किसके पास चला जाएगा। आ रहा है समझ में, ओके। तो देखो, हाँ मैं एक और रिएक्शन आपको देता हूँ, आप लोग बताओ अभी प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। सिंपल वाला देता हूँ, सिंपल वाला, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं इसलिए तो मैं इतना बोल रहा हूँ इसके बारे में। ओके, मैं मैकेनिज्म भी बता रहा हूँ आप लोगों को, सब बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। सोचो, थोड़ा दिमाग चलाओ। ओके, मैं चलो सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ, बॉन्ड लाइन नहीं दिखाता मैं, ठीक है। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड, ओके ये एग्जांपल थोड़ा अलग है, ये मैं आगे दिखाऊंगा। CH, हाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, जस्ट 1 मिनट, हाँ मैं कंपाउंड चेक करता हूँ पहले। CH3 C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, चलो एक सिंपल ले लो अभी, हाँ HCl, HCl का एडिशन करो। प्रोडक्ट का नाम बताना है आप लोगों को मुझे, जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। क्या प्रोडक्ट का नाम आएगा, ये देखो ये Cl, बताओ जल्दी, अरे रिएक्शन देखी है हमने, ये रिएक्शन लिए हैं हमने अभी अभी सिखाते समय। सर वो मैगर में कुछ तो रूल है कि, बराबर ऐसे ही होगा ना। यस सर। ओके, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 C CH3, नीचे आएगा Cl और CH3, बराबर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अभी आप लोग थोड़ा कोशिश करो। बॉन्ड लाइन, बाकी कुछ नहीं देखना आप लोगों को, देखो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, बाकी कुछ नहीं, कैसे भी दे दे, ओके। आप लोगों को वो कैसे भी स्ट्रक्चर देने, ओके। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, ये वाला, इसके पास वैलेंसी कितनी है 1 2 3, तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसकी 1 2 3 4, ये वाला कार्बन 1 2 3 4, चारों वैलेंसी गई है, तो क्या होगा Cl इसके पास चला जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं करना। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट में देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो प्रोडक्ट कुछ बाकी कुछ नहीं चेंज करना आप लोगों को, ये देखो ये इधर, ये ऊपर चला गया ये, ओके, एंड ये नीचे Cl आ गया, बस हो गया काम, ओके। बस Cl दिखाना है आप लोगों को, ओके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। प्रोडक्ट लिख लिया, रिएक्शन लिख ली, यस सर। ओके। तो अभी सपोज देखो, एक थोड़ा डिफरेंट कंडीशन जो मैंने अभी अभी रब किया था, वो कंडीशन हम लोग लेंगे, ठीक है, हाँ अनसिमेट्रिकल में डिफरेंट थोड़ा एक ही कंडीशन है, वो थोड़ा अलग एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो एग्जांपल क्या है पहले देख लो,
CH3 CH3 ओके, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ठीक है बराबर। अभी इसकी रिएक्शन करनी है हमें, तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है? आप लोग बोलोगे कि सर बहुत सिंपल है, क्या क्या होगा? ये जो Cl है जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा उसके पास चला जाएगा, मतलब किधर चला जाएगा? ये देखो इधर चला जाएगा, बराबर ना? ओके, और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, CH3 CH CH3, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये जो CH है इसके पास Cl चला आया, तो CH नीचे Cl, और जो CH2 है डबल बॉन्ड का हो गया सिंगल बॉन्ड, CH2 के पास H चला आया, तो ये हमें मिल गया CH3, तो हो गया प्रोडक्ट। तो बच्चों दिस इज नॉट ए करेक्ट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता, दिस इज अ रॉन्ग प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है? तो इसीलिए मैं हमेशा मैकेनिज्म आप लोग, यस सर लेस देन 1 मिनट रह गया। लेस देन 1 मिनट, ठीक है ओके। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म बताया है ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आप हर बार हमेशा यही प्रोडक्ट देखो, ये एग्जांपल थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को, ओके। तो थोड़ा सा हम लोग देखो मैकेनिज्म में फिर से बता देता हूँ, दिस इज द मैकेनिज्म। ये डीलोकलाइजेशन हुआ पाई इलेक्ट्रॉन का, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, इसके ऊपर निगेटिव, जो HCl का जो H+ है इसके ऊपर अटैक कर दिया। तो ये कौन से टाइप का कार्बोकैटायन है? प्राइमरी सेकेंडरी। कार्बोकैटायन को कितने कार्बन अटैच है? कितने कार्बन है? 2 कार्बन अटैच है ना? तो यस, तो कौन से टाइप का कार्बोकैटायन? सेकेंडरी। ओके, सो दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, बराबर, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो अभी क्या होगा? अभी होगा इसका टर्शरी भी बन सकता है ना? क्यों बन सकता है? देखो ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होगा, ये देखो ये हाइड्रोजन में नीचे दिखा देता हूं, तो क्या होता है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कल मैंने बताई थी आप लोगों को, टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी। तो अभी ये तो सेकेंडरी है, लेकिन और स्टेबल कौन सा है? टर्शरी कार्बोकैटायन। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इसके पास चला जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे हाइड्राइड H+ आयन शिफ्ट होता है, यहाँ पे H+ आयन शिफ्ट होता है। तो कैसे होता है प्रोडक्ट? देखो CH3 CH3 बराबर, ओके, ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया, तो यहाँ पे मिल गया CH2 CH3, और इसके ऊपर ये इसका चला गया ना हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया टर्शरी कार्बोकैटायन। तो टर्शरी कार्बोकैटायन अभी स्टेबल है, ओके। तो अभी टर्शरी कार्बोकैटायन के ऊपर कौन अटैक करेगा? H+ तो हमने यूज कर लिया, ओके, बचा कौन? Cl-। तो Cl- अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH3, ओके। ये Cl इस कार्बन के पास चला आया और CH2 एंड CH3, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, ना कि ये, ओके। तो दिस इज द राइट प्रोडक्ट, हमेशा याद रखो, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, ये एक्चुअल में प्रोडक्ट ये नहीं मिलता, हमेशा याद रखो, ये एग्जांपल आपको फंसाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन का, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, हाइड्राइड शिफ्ट होकर टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, ओके। तो अभी Cl- इसके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि Cl- है वो प्लस है, माइनस प्लस के ऊपर अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। राइट डाउन दिस मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बराबर ना? यस और नो? जब भी मैं इस प्रोपीन का एडिशन रिएक्शन करूंगा, HCl के साथ रिएक्शन करूंगा, तो मुझे हमेशा 2 क्लोरोप्रोपेन ही मिलेगा, मुझे 1 क्लोरोप्रोपेन कभी भी नहीं मिलेगा। तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे 1 क्लोरोप्रोपेन चाहिए। तो अभी क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, ठीक है, ओके। हाँ, तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या होता है? देखो एंटी मार्कोनिकॉप्स
एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, या फिर उसको बोला जाता है हैराश इफेक्ट, हैराश इफेक्ट, या फिर उसको बोला जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। प्रॉब्लम समझ में आया बच्चों? आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आया? क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया? जी सर। ओके, प्रॉब्लम यही है कि मैं हमेशा प्रोपीन से 2 क्लोरोप्रोपेन ही बना सकता हूँ, 1 क्लोरोप्रोपेन नहीं बन सकता, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर खैराश इफेक्ट। खैराश के इज साइलेंट, तो हैराश बोलेंगे, ठीक है? ओके, तो क्या होता है देखो, यहाँ पे देखो CH3 CH2 प्रोपीन है, दिस इज और प्रोपीन। अगर प्रोपीन की रिएक्शन HCl के साथ कर दूं मैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसीलिए तो नाम है इसका पेरोक्साइड इफेक्ट। तो पेरोक्साइड मतलब पता है H2O2, ओके? या फिर हम लोग ले सकते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। पेरोक्साइड पता है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड होगा, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। आप Yes, sir. हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 भी ले सकते हो, ठीक है? हाँ, तो कोई भी पेरोक्साइड आप लोग यूज कर सकते हो। तो अगर ये रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम लोग करते हैं तो बिल्कुल मार्कोनिकॉप्स से उल्टा एडिशन होता है। मतलब ये जो Cl है वो किसके पास चला जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो गए, और जो H है इसके पास चला जाएगा। मतलब जो मार्कोनिकॉप्स में हमने देखा उसके बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन हमें मिलेगी। तो हमें मिल गया 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है? लिखो, रिएक्शन लिखो। मैं मार्कोनिकॉप्स एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल भी आप लोगों को बता देता हूँ।